सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने आज पूरे देश के नाम, पूरे देश के किसानों के नाम, सरकार के नाम और माननीय सुप्रीम कोर्ट के नाम एक जरूरी संदेश दिया है। आज उनके आमरण अनशन को 19वां दिन है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा है कि जिस तरीके से कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आंदोलन से ज्यादा जरूरी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी है, तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का कहना है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया करते हैं कि वो उनकी चिंता कर रहे हैं। लेकिन डल्लेवाल जी का कहना है कि मेरी जान से ज्यादा कीमती उन किसानों की जिंदगी है जो पिछले 25 सालों में सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर चुके हैं। डल्लेवाल जी का कहना है कि मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती उन किसानों और खेती और मजदूरों की जिंदगी है जो रोजाना कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं, जो रोजाना सरकारों की गलत नीतियों के कारण मौत को गले लगा रहे हैं। इनका स्पष्ट संदेश है कि उनकी जिंदगियां बचाने के लिए यह सिर्फ किसान और खेती और मजदूर नहीं बैठे, यह सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का पूरा परिवार बैठा है। इनका स्पष्ट संदेश है कि अपने इस किसान और मजदूर परिवार की जिंदगी बचाने के लिए वो अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जितनी चिंता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की जिंदगी को लेकर दिखाई है, अच्छा यह होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इतनी चिंता एक आम किसान की जिंदगी बचाने के लिए दिखाए और केंद्र सरकार को यह आदेश दे कि स्वामीनाथन आयोग कमीशन की रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से लागू करी जाए, तुरंत प्रभाव से एमएसपी का गारंटी कानून बनाया जाए जिससे किसानों की जिंदगियां बच सके, हमारा देश बच सके। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर यहां पे या शंभू बॉर्डर पे, रतनपुरा बॉर्डर पे किसी तरीके की जोर जबरदस्ती किसानों के ऊपर करी गई, किसी भी किसान का या किसी अन्य व्यक्ति का जान माल का नुकसान हुआ, किसी किसान का भी अगर एक बूंद खून भी बहा, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की होगी। यह संदेश उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। और साथियों, हम यह प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आज जब हम सबके साथ डल्लेवाल जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि 2015 में जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए केस दायर हुआ था और केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने लिखित हलफनामा दिया कि हम उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, अपने वादे से सरकार मुकर गई। 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी कहते थे कि मैं पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में मुकरी, अगर उस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता, सरकार को यह आदेश देता कि आप किसानों से किए हुए वायदे से मुकर नहीं सकते और आपको स्वामीनाथन आयोग का C2 + 50% फार्मूला लागू ही करना पड़ेगा, तो शायद आज ये स्थिति ना आती, शायद आज किसानों को सड़कों पे ना बैठना पड़ता 10 महीनों से, तो शायद आज इस किसान समाज के महान योद्धा, हम सबके मान सम्मान के योग्य, देश के हर किसान की दिलों की धड़कन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को भी शायद अनशन ना करना पड़ता, शायद उनको भी आज अपनी जान कुर्बान करने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। तो जो आज ये स्थिति आई है,
इसकी जिम्मेदार ये तमाम राजनीतिक पार्टियां और ये तमाम व्यवस्था है। तो हम पूरे दोनों फोरमों की तरफ से भी दोबारा ये कहना चाहते हैं कि सरकार कोई गुस्ताखी करने की, कोई हिमाकत करने की कोशिश ना करे। दिन और रात हमारे हजारों वॉलंटियरों का पहरा रहता है और मैं तमाम किसानों से, खासकर नौजवानों से भी यह विनती करना चाह रहा हूं कि पूरी रात को पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरे होश हवास में रह के हमें अपनी ड्यूटी देनी है। अगर किसी एक भी नाके पे, यदि किसी एक भी किसान द्वारा जाने अनजाने में कोई चूक हो गई तो उसके बाद हमारे पास पछतावे करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। फिर सिर्फ सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की यादें हमारे दिलों में रह जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। मैं बहुत कम शब्दों में यह बात कह रहा हूं, दोहरा दूं उस बात को। जितनी मुस्तैदी के साथ, जितनी सक्रियता के साथ हमारी माताएं बहनें पहरेदारी करती हैं, हमारे अंदर कहीं ना कहीं छोटी सी आधे 1% की कमी है। पूरे होश हवास में रह के पूरी रात ड्यूटी करनी है। और साथियों, अलग अलग किसान संगठनों के अलग अलग रंग के झंडों के साथ देश के कोने कोने से, पंजाब हरियाणा के कोने कोने से किसान आ रहे हैं। हमें पता है कि आप सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से हमसे भी ज्यादा प्रेम और मोहब्बत करते हो, हमें मालूम है। हमें इस बात का पता है कि डल्लेवाल जी से जितना प्रेम उनका बेटा, उनका परिवार करता है, उससे भी ज्यादा प्रेम आप लोग करते हो। आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन सरदार डल्लेवाल जी की तबीयत को ध्यान में रखते हुए, उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम सब के लिए यह भी जरूरी है कि हम डॉक्टरों की पूरी गाइडलाइंस का पालन करें। कई बार जो वॉलंटियर भाई ड्यूटी में लगे हैं, कई बार उनको मजबूरीवश थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। वॉलंटियर्स को भी स्पष्ट यह कहा गया है कि बिल्कुल नरमाई के साथ वो पेश आए, और नरमाई के साथ ही पेश आ रहे हैं पहले दिन से। लेकिन फिर भी कोई एक आधा शब्द किसी से ऊपर नीचे हो जाए तो हम पूरे फोरम की तरफ से उससे पहले ही सबसे माफी मांग लेते हैं। और अंत में मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारी सबकी आदरणीय सुदेश गोयत जी जो हमारे बीच में बैठी हैं, कल उन्होंने वीडियो डाल के एक संदेश दिया। वो हरियाणा के रहने वाली हैं, उनके हस्बैंड फौज से रिटायर हैं। देश में किसी भी मुद्दे पे, चाहे कोई किसान आंदोलन हो, चाहे जवानों का आंदोलन हो, हमेशा वो सक्रिय रही है। कल उन्होंने कहा एक संदेश जारी करके कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी मेरे पिता समान हैं, और वो भावुक होकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख होता है कि मैं अपने घर में खाना खा रही हूं, सब कुछ पानी पी रही हूं, सब कर रही हूं, लेकिन मेरे पिता समान जगजीत सिंह डल्लेवाल जी 19 दिनों से भूखे बैठे हैं। वो हम सब के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने भी ऐलान किया कि वो भी डल्लेवाल जी के साथ आमरण अनशन पे बैठेंगी। कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया, आज वो सुबह यहां पे पहुंच गई। हम पूरी कमेटी की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से जब उनको हमने ये बात बताई तो हम सब की तरफ से, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से आपसे हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना है कि हम आपकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं, हम आपकी भावनाओं का पूरा सत्कार करते हैं, लेकिन सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की यह प्रार्थना है आपसे कि अभी आप सारे लोग, सुदेश जी, आप इस मोर्चे की मजबूती पे पूरा ध्यान दें
पहरेदारी के ऊपर पूरा ध्यान दें। और जब आप मुझे अपने परिवार का बड़ा बुजुर्ग मानते हैं तो मेरी भावनाओं को, मेरी बात को स्वीकार करते हुए आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है कि आप ये अपना फैसला अभी स्थगित करें। हम वापस लेने के लिए नहीं कहते, स्थगित करें। आपने जो ये कल कॉल दिया, इसका पूरा देश में, दुनिया में बड़ा संदेश गया है। हमें मालूम है कि आपके इरादे भी डल्लेवाल जी की तरह चट्टानों की तरह मजबूत हैं, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कमेटी की, पूरे समाज की, पूरे किसान समाज की और सबसे महत्वपूर्ण सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की आपसे ये प्रार्थना है कि आप अपना अनशन अभी स्थगित कर दें और मोर्चे की पूरी मजबूती के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगाएं। और सरकार को भी ये बात समझ लेना चाहिए कि ये बात अब कहां तक पहुंच चुकी है। एक किसान की बेटी, एक जवान की धर्मपत्नी, वो भी अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये लोगों के अंदर सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के प्रति प्रेम है। ये लहर, ये जागरूकता की लहर अब रुकने वाली नहीं है, देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। और आने वाले दिनों में ये लहर, ये आंधी अब तूफान का रूप धारण करेगी। तो ज्यादा न बोलते हुए उत्तर प्रदेश से नरेंद्र राणा जी किसान अधिकार आंदोलन की तरफ से हमारे बीच में आए हैं, अपनी पूरी टीम के साथ। नहीं, एक मिनट, बड़े किसानों के जत्थे के साथ आए हैं। उनका हम सम्मान करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। मंच की एक मर्यादा तय की गई है डॉक्टरों द्वारा कि सिर्फ एक ही वक्ता या 2 वक्ता मैक्सिमम कोई जरूरी संदेश देंगे, उसके अलावा सिर्फ कीर्तन होता है, क्योंकि ज्यादा स्पीकर चलने से डल्लेवाल जी की सेहत को नुकसान होता है। तो मेरी तमाम किसानों से, नौजवानों से प्रार्थना है, सारे साथी रात को मुस्तैदी के साथ अपना पहरेदारी दें और जो जो कार्यक्रम दोनों मोर्चों के द्वारा दिए जा रहे हैं वो दोनों कार्यक्रम मजबूती से लागू करें। 16 तारीख को तमाम राज्यों में जिला और तहसील स्तर पे बड़े बड़े ट्रैक्टर मार्च हो। पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, उनकी जिम्मेदारी अधिक बनती है यहां पे पूरी पहरेदारी करने की। तो हमारी मुस्तैदी में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अभी थोड़ी देर के बाद दोनों फोरमों के नेता प्रेस गैलरी में प्रेस को भी संबोधित करेंगे। जो अन्य बातें होंगी वो बताई जाएंगी, बड़े ऐलान किए जाएंगे। और प्रेस वाले साथियों सब एक प्रार्थना है, दूर दूर से किसान डल्लेवाल जी के दर्शन करने भी आए हैं, आप सब अपने अपनी जगहों पे बैठे रहिए। मेरी प्रेस वाले भाइयों से प्रार्थना है, एक बार अगर आप थोड़ा साइड हो जाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी।